नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि एमपी सिविल जज, राजस्थान सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जहां अपराध अर्थदंड से दंडित हो, वहां अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम दर कारावास होगा, साधारण होगा, सश्रम होगा, आंशिक सश्रम और आंशिक साधारण, साधारण होगा या सश्रम होगा। इसका सही आंसर है ए, जो कारावास है वो साधारण होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां अपराध केवल अर्थदंड से दंडित हो, वहां अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम होने पर कारावास साधारण होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास साधारण होगा, कारावास सश्रम होगा, कारावास सश्रम अथवा साधारण हो सकता है। डी, कोई कारावास नहीं होगा। इसका सही आंसर है ए, कारावास साधारण होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है, तब जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की सजा होगी। सश्रम, साधारण, न्यायालय के विवेक पर, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट। अंशतः सश्रम, अंशतः साधारण। इसका सही आंसर है बी, साधारण। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? ए, सेक्शन 63, सेक्शन 64, सेक्शन 67, नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर है सी, सेक्शन 67। प्रश्नगत धाराओं के प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। धारा 63 जुर्माने की रकम, धारा 64 जुर्माना नहीं देने पर कारावास का दंडादेश, धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है, तो व्यतिक्रम में कारावास की अवधि होगी 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं, 4 माह से अधिक नहीं। इसका सही आंसर है बी, 2 माह से अधिक नहीं। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो। जब ₹50 से कम का जुर्माना हो, तब अधिकतम 2 माह का सादा कारावास। जब जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो, तब अधिकतम 4 माह का सादा कारावास। किसी भी अन्य दशा में अधिकतम 6 मास का कारावास हो सकेगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? ए, धारा 71, बी, धारा 72, सी, धारा 73, नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर है सी, धारा 73 एकांत परिरोध के बारे में प्रावधान करती है। प्रश्नगत धाराओं के प्रावधान निम्न प्रकार से होंगे। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी
व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह भी कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। इसका सही आंसर है 3 मंथ। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने आदेश द्वारा दंडादेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास से जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भाग के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न होंगे एकांत परिरोध में रखा जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सजा अधिक नहीं होगी। 1 मास से, 2 माह से, 3 माह से, कोई सीमा नहीं। इसका सही आंसर है सी, 3 मास से। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक ना होगी, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो 1 मास से अनधिक समय यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनधिक समय। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। धारा 73 राजद्रोह, अपोजिट में है राजद्रोह। धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 124 बलवा करना। धारा 146 एकांत परिरोध। देखते हैं इनकी सही जोड़ियां क्या हो सकती हैं। सही जोड़ी सम्मिलित क्रम इस प्रकार हैं। धारा 73 एकांत परिरोध, धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति, धारा 124 राजद्रोह, धारा 146 बलवा करना। भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है? परिसीमा मतलब अवधि, लिमिट। धारा 68 एवं 69, धारा 59 एवं 60, धारा 74 एवं 73, धारा 71 एवं 72। इसका सही आंसर है सी, धारा 73 एवं 74। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 73 में एकांत परिरोध तथा धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में प्रावधान किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 माह, 6 माह। इसका सही आंसर है सी, 3 माह। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार अपराधी का निम्न मापमान के अनुसार
एकांत परिरोध में रखा जाएगा यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो। 1 मास। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 मास। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास। इस प्रकार धारा 73 एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा 3 माह निर्धारित करती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अधिकतम अवधि जिसके लिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। 2 मास, 3 मास, 6 मास, 1 वर्ष। इसका सही आंसर है 3 मास। ये टेबल हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, इसीलिए इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। धारा 71, धारा 72, धारा 73, धारा 74। इसका सही आंसर है सी, धारा 73। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांत परिरोध का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत दंडाधिष्ट हो तो किसी अपराध के लिए तथा 2 अपराध ऐसा हो जिसके लिए न्यायालय कठोर कारावास से अभियुक्त को दंडित करने का अधिकारी हो। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान करती है। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड अवधि निर्णय में यह कथित है कि वह संदेह कि वह किसी अपराध का दोषी है। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि को वर्णित करती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पूर्व दोष सिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन वर्धित दंड है। धारा 76, धारा 71, धारा 68, धारा 75। इसका सही आंसर है डी, धारा 75। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अध्याय 17 या अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद।